तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि चाहे सही हो या गलत हो, सब उसी की प्रेरणा से हो रहा है, मेरी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है। अगर आप इस समर्पित भाव से अपनी जिंदगी जियोगे तो ना आप कर्ता बनोगे, तो फिर दुख भी भोगने वाले नहीं बनोगे। अगर आप कर्ता बनोगे तो दुख भी आप ही भोगोगे। ठीक है, अगर आप कहते हो मैं करता हूं तो दुख किसके होगा? आपको होगा। लेकिन अगर आप कहते हो सब कुछ ईश्वर करता है तो फिर दुख भी भोगने वाला मैं नहीं हूं। जो भी हो रहा है ये सब उसी के प्रेरणा से हो रहा है और मेरा कोई वो नहीं है, मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं तो सिर्फ दृष्टा हूं। हाँ, तो देखा आपने वीडियो श्लोक जो दिया था उसमें से? देखा मैडम, 2-3 वीडियो देखी। तो समझ में आता है कि हमें कैसे काम करना है अपने ऊपर? हाँ, समझ में आया मैडम। तो इसमें मतलब गीता में जो सिचुएशन थी आज की जिंदगी में कैसे सोचना है समझ में आता है। हाँ ठीक है, गीता क्या है कि वो कृष्ण और अर्जुन का संवाद था और वो उस समय की बात थी जब ऐसी सिचुएशन थी जब महाभारत होते थे या बहुत सारी चीजें थी, राजा महाराजाओं का जमाना था, है ना। लेकिन आज का समय जो है, आज सोशल मीडिया का युग है, आज हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, आज हम वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं। तो गीता आज के समय में किस तरह उपयोगी है और हमारे लिए किस तरह से मददगार है, ये चीज हमें अब के हिसाब से समझना है, ना कि उस समय के हिसाब से। ठीक है, तो आज के जीवन में वो किस तरह से हमें मदद कर सकता है, वो चीज अगर हमें समझ में आ गई तो हम आज के जीवन को बेहतर बना पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 29। यह श्लोक भगवान कृष्ण के वचनों में से सबसे सुंदर और शांति देने वाले सूत्रों में से एक है। यह मनुष्य को सिखाता है कि सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने अहंकार से मुक्त होकर यह समझ लेते हैं कि सबका कर्ता और भोक्ता ईश्वर है, मैं नहीं। ठीक है, सबका कर्ता और भोक्ता ईश्वर ही है, मैं नहीं हूं। तो जो कुछ भी मैं करता हूं वह उसी की प्रेरणा से होता है। मतलब मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जो कहता हूं कि मैं करता हूं, वो मैं नहीं करता, वो ईश्वर के कारण ही हो रहा है। और मेरे द्वारा जो भी हो रहा है वो सब उसी की प्रेरणा से हो रहा है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि चाहे सही हो या गलत हो, सब उसी की प्रेरणा से हो रहा है, मेरी जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है। अगर आप इस समर्पित भाव से अपनी जिंदगी जियोगे तो ना आप कर्ता बनोगे, तो फिर दुख भी भोगने वाले नहीं बनोगे। अगर आप कर्ता बनोगे तो दुख भी आप ही भोगोगे। ठीक है, अगर आप कहते हो मैं करता हूं तो दुख किसके होगा? आपको होगा। लेकिन अगर आप कहते हो सब कुछ ईश्वर करता है तो फिर दुख भी भोगने वाला मैं नहीं हूं। जो भी हो रहा है ये सब उसी के प्रेरणा से हो रहा है और मेरा कोई वो नहीं है, मेरा कोई काम ही नहीं है, मैं तो सिर्फ दृष्टा हूं। कल हमने बात की थी ना, हमें दृष्टा बनना है, कर्ता नहीं बनना है। ठीक है, तो जब मैं अपने कर्मों का मालिक खुद को मानता हूं तभी दुख शुरू होता है। जब आप कहोगे कि मैं करता हूं तो दुख शुरू होगा, जब आप कहोगे कि ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है तो दुख होता ही नहीं है। ठीक है, तो जब मनुष्य जान लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह उसी के द्वारा हो रहा है, उसी के लिए हो रहा है और मैं केवल माध्यम हूं, तो तब जीवन में पहली बार गहरी शांति, सहजता और आनंद उतरता है। कब? जब ये कर्ता भाव हट जाता है, जिसे अहंकार कहते हैं। अहंकार का होना मतलब मैं करता है ना, और अगर मैं समर्पित हो गया तो अहंकार मिट जाता है। मैं माध्यम हूं और जो भी हो रहा है, सही गलत अच्छा बुरा, मैं करता नहीं हूं, है ना। मेरे माध्यम से जो हो रहा है वो सब कौन करवा रहा है? वो जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वो मेरी प्रेरणा है, मैं उसके द्वारा कर रहा हूं, मैं अपने से कुछ कर ही नहीं सकता। जब मैं कहता हूं मैं करता हूं तो फिर दुख भी मुझे भोगना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो भोक्ता भगवान है, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो, है ना। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कर्म करना ही छोड़ दो, बल्कि यह है कि तुम कर्म करो पर फल की चिंता और स्वामित्व की भावना छोड़ दो, है ना। फल की चिंता और स्वामित्व की, कि मेरा किया हुआ है और मैं इसका मालिक हूं, ये स्वामित्व की भावना छोड़ दो। जिस दिन तुमने यह मान लिया कि मैं सिर्फ एक यंत्र हूं और ऊर्जा उसी परम स्रोत से आती है, उसी दिन तुम अहंकार से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, और आज के मनुष्य के लिए जो उपयोगी संदेश है वो क्या है? जैसे आज के समय में जो मनुष्य है उसके लिए जो उपयोगी संदेश है, जो ये श्लोक 29 है, उसका क्या है कि आज का इंसान हर चीज में उलझा हुआ है। नौकरी, संबंध, पैसा, मान सम्मान और भविष्य की चिंता में डूबा हुआ है। उसका हर काम मैं कर रहा हूं से शुरू होता है और मुझे क्या मिलेगा पर खत्म होता है। वो क्या कहता है? मैं क्या कर रहा हूं और इसको करने से मुझे क्या मिलेगा, इस पे जाके खत्म हो जाता है। बिना लाभ के इंसान कुछ करना ही नहीं चाहता।
जबकि पता है कि लाभ हानि फल ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है, फिर भी वो कहता है कि मैं करता हूं और मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, यह श्लोक सिखाता है जब तुम जान लेते हो कि तुम कर्म करता नहीं केवल माध्यम हो, तब मन शांत होता है। तो जो जान लेता है कि भगवान ही भोगता है, वही सच्चे अर्थों में विश्राम में है। उसके जीवन में कोई तनाव नहीं, कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि अब मैं करता हूं ही नहीं, तो जो भी है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इसलिए आज का मनुष्य यदि इस श्लोक को जीवन में उतार ले तो उसके भीतर की बेचैनी, तुलना और असंतोष सब मिट सकते हैं। वह बाहरी दुनिया के तनाव से मुक्त होकर आंतरिक शांति और आनंद का अनुभव कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 29 के भाव पर जो बातें यहाँ बताई, उस पर मैं एक कहानी आप लोगों को बताना चाहूंगी जिससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। ये जो उलझन और मुक्ति दोनों को दर्शाती है, ऐसी कहानी हम सुनेंगे, समझेंगे कि इससे हम अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं राजेश की। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, दिन रात काम, तनाव, डेडलाइन और ऊपर से, अच्छा माइक किसका ओपन है? माइक बंद कर लीजिए। वसुदेव जी अपना माइक बंद कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ एक कहानी है राजेश की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, हम सभी किसी ना किसी पोस्ट पे हैं। दिन रात काम, तनाव, डेडलाइन और ऊपर से घर के EMI का बोझ। वह सोचता था अगर मैं थोड़ा और मेहनत कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। हम सब भी यही सोचते हैं कि थोड़ा और मेहनत कर ले सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक कभी नहीं हुआ। तनाव बढ़ता गया, नींद कम होती गई। राजेश को लगता था कि वह सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। हम सभी को लगता है ना कि हम सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर जिंदगी बार बार साबित कर रही थी कि कई बार कंट्रोल करने से चीजें और बिगड़ जाती है। एक दिन रविवार की सुबह राजेश अपने ऑफिस के पास बने ध्यान केंद्र में चला गया जहां ओशो प्रवचन चल रहे थे। वहां उसने एक पंक्ति सुनी जिसने उसकी नींद उड़ा दी। जो यह मानता है कि वह सब कुछ कर रहा है, वही सबसे गहरी नींद में सोया है। बात समझ में आ रही? जो ये अपने आप में मानता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, वह गहरी नींद में है, या कह लो कि बेहोशी की हालत में है, वो होश में नहीं है। और जो जान ले कि सब कुछ अस्तित्व कर रहा है, वही जाग गया। जागने का मतलब, बोध हो जाने का मतलब यह है कि जो कुछ भी इसमें हो रहा है वो सब अस्तित्वगत हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं भी उसी अस्तित्व का हिस्सा हूं, और मेरे साथ या मेरे द्वारा जो भी हो रहा है ये सब अस्तित्व कर रहा है। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, यहाँ पे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है उसके बिना। तो जब वही सब कुछ कर रहा है, उसी का ये खेल है, तो मैं क्यों उलझूं इस खेल में? मैं तो बस मजे लूंगा ना इस खेल का, देखूंगा कहाँ क्या हो रहा है। आप मूवी देखने जाते हो, पर्दे पे मूवी चल रही है, आप सिर्फ देख रहे हो, आप मजे लो ना उसका। वहां दुख भी आ रहा, सुख भी आ रहा है, परेशानी भी आ रही, अमीरी भी आ रही, गरीबी भी आ रही, सब कुछ हो रहा है। आप तो दर्शक बन के देख रहे हो कि ये सब हो रहा है। तो अपनी जिंदगी में भी दुख आता है, सुख आता है, परेशानी आती है, डर आता है, टेंशन आता है, इसके आनंद लो। ये एक फिल्म चल रही है, इस फिल्म का मजा लो। ये जिंदगी है ना, इसे बदलना नहीं, इसका मजा लेना है। तो जो यह मानता है कि वह सब कुछ कर रहा है, वही सबसे गहरी नींद में सोया है, और जो जान ले कि सब कुछ अस्तित्व कर रहा है, वही जाग गया। राजेश के अंदर कुछ बदल गया। उसने सोचना शुरू किया, क्या सच में मैं ही कर रहा हूं, या यह जीवन अपने तरीके से घट रहा है और मैं बस माध्यम हूं। धीरे धीरे उसने अपनी हर गतिविधि में यह दृष्टि जोड़ना शुरू किया। मतलब फिर धीरे धीरे उसने अपने हर काम को देखना शुरू किया कि क्या वाकई में मैं कर रहा हूं या अपने आप हो रहा है। ऐसा आप लोगों को भी अभ्यास करना है ना। आपको लगता है मैं कर रहा हूं, तो आप देखो अपनी हर गतिविधि को, क्या वाकई में आप कर रहे हो या हो रहा है। इस चीज को जब आप महसूस कर पाओगे ना, उस दिन आपका बोध जागृत होना शुरू हो जाएगा। खाना खाते समय मैं नहीं, जीवन खिला रहा है। खाना खाते वक्त देखो, क्या आप खा रहे हो या कोई खिला रहा है, जीवन आपका खिला रहा है। आपको भूख लगती है, आपको खाना मिलता है, आप खा रहे हो। ये भूख भी अस्तित्व से पैदा हुई, आपने नहीं पैदा की है, अपने आप ये भूख आती है और आप भोजन की तलाश में जाते हो, ये शरीर भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ आप करता नहीं हो, तो ऑफिस में काम करते हुए मैं नहीं, चेतना मुझसे होकर काम कर रही है। मतलब जो ऑफिस में काम कर रहा है वो भी आप नहीं हो, मतलब आपके भीतर जो चेतना है, आपका जो शरीर है, वो सब कर रहे हैं, आप तो सिर्फ देख रहे हो, है ना। तो घर में पत्नी से बात करते हुए मैं नहीं, वही प्रेम बोल रहा है। हर वक्त अपने आप में ध्यान रखो कि आपके आसपास जो भी घटित हो रहा है वो आप नहीं कर रहे हो। पत्नी से बात करते भी ध्यान रखो कि अगर वो प्रेम कर रही तो वही करवा रहा है, और अगर नफरत कर रही तो भी
अपने आप ही हो रहा है, आप नहीं हो उसके जिम्मेदार, है ना। और ना वो है जो कर रहा वो भी नहीं है, वो भी आपकी तरह ही है, वो भी एक माध्यम ही है, वो भी जिम्मेदार नहीं। हम कहते हैं ना पत्नी दोषी है, पति दोषी है, कोई दोषी नहीं है, सब इस अस्तित्व में और एक खेल में फंस चुके हैं। और इस खेल में अगर आप मजे नहीं ले रहे हो ना, तो आप इससे बाहर नहीं निकल सकते हो। अगर इस खेल में मजे लेना सीख गए तो तुरंत आप इस खेल से बाहर हो जाओगे और इसके दृष्टा बन जाओगे। कुछ महीनों बाद राजेश की बाहरी परिस्थितियां नहीं बदली और उसका अंतःकरण पूरी तरह बदल गया। मतलब बाहरी परिस्थिति वैसी रह गई, लेकिन उसका भीतरी जो है अंतःकरण बदल गया। वह अब भी काम करता था, लेकिन भीतर एक शांति थी। तनाव गायब हो गया, क्योंकि अब वह जान चुका था मैं करता नहीं, माध्यम हूं, भोक्ता परमात्मा है। ठीक है, तो इससे जो संदेश है कि जब तुम अपने जीवन को अपनी संपत्ति मानते हो तभी दुख शुरू होता है। अगर आप अपने जीवन को अपनी संपत्ति मानोगे तो दुख शुरू होगा। और अगर तुम जान लेते हो कि तुम केवल एक फकीर हो, सब कुछ उसे समर्पित है, तब तुम भीतर से शांत रहते हो और शांति उतरती है ना। मतलब आप फकीर हो, आपका कुछ भी नहीं है, सब उसी का है, आप तो सिर्फ माध्यम हो, तो उसका आनंद लो, है ना। मालिक मत बनो। आपके साथ जो भी चीजें हैं, जो भी पत्नी आ रही है, पैसा आ रहा है, घर है, गाड़ी है, ये सब अस्तित्व ने आपको दिया है, इसका आनंद लो। इस पे मालिकाना कब्जा करने की कोशिश मत करो कि मैं ही मालिक हूं। अगर आप मालिक बनोगे तो कितने दिन रहोगे, एक दिन इसे सब छोड़ के चले जाओगे, कल कोई और इसका मालिक होगा, आप कहां से मालिक हो गए इसके। तो यहाँ पे आए हो, यहाँ आपका जन्म हुआ है, सब कुछ आपके आसपास आपकी जरूरत के अनुसार मिल रहा है, उसका आनंद लो। पत्नी आई है, प्रेम से रह रही है, उसके साथ बातचीत करो। अगर वो जाना चाहती है उसे जाने दो। मालिकाना हक नहीं जताना है कि मेरी पत्नी मेरे कंट्रोल से चलेगी, नहीं है आपका कंट्रोल, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के समय में यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन को पकड़ो मत, उसे बहने दो, है ना। जीवन को पकड़ो मत, उसे बहने दो। जैसे कि नदी की धारा है जो बह रही है अपने आप उसे पुल बना के रोकने की कोशिश करते हो तो पानी बंध जाता है, और एक दिन जब वो पानी तेज में आता है वो बांध को भी तोड़ के बह जाता है। उसे आप नहीं रोक सकते हो, कोई बांध कोई पुल नहीं रोक सकता है अगर पानी अपने बहाव में आ जाए। तो हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, ये हमारा दुख है, उसे बहने दो, है ना। कर्म करो लेकिन मैं कर रहा हूं का भ्रम छोड़ दो। कर्म करो लेकिन मैं कर रहा हूं ये भ्रम छोड़ दो। जो कुछ घट रहा है वह उसी अस्तित्व की लीला है, ये समझ के जिंदगी जियो, और फिर देखो कैसा आनंद घटित होता है आपके जीवन में। आ रही बात समझ में? तो ये कहानी समझ में आई आप लोगों को कि आप लोग भी जॉब पे जाते हो और वहां पे आप सोचते हो कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, या आपके जीवन में जो EMI है या जो भी टेंशन है, परेशानी, आपको लगता है थोड़ा और कर लो तो ठीक हो जाएगा। और आपको दिखना चाहिए कि जितना आप करते जाते हो उतना आप फंसते चले जाते हो ना। जितना ठीक करने की कोशिश करते हो उतना ही लोड बढ़ता जाता है, उतना ही आप फंसते चले जाते हो, मुक्ति तो मिलती नहीं है। आप देखो ना, आपने कहा होगा कि मैं अभी इतना काम कर लूं, मैं अभी पढ़ाई कर लूं, फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं जॉब कर लूं, फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं फिर अच्छा पैसे बन जाए फिर मुक्त हो जाऊंगा, 42, 40, 45 के हो गए, अब लग रहा होगा कि रिटायर हो जाऊंगा तो मुक्त हो जाऊंगा, पर कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। ये जान लेने से मुक्ति मिलती है ना। जान लिया कि मुक्त होना ही नहीं है, यहाँ तो ये लीला चलती ही रहेगी, इस लीला से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये जान लेना कि यहाँ तो ये सब कुछ होगा, यहाँ तो ये बंधन है ही, है ना। तो इस चीज को समझ जाने से आप मुक्त हो, ना कि कुछ करके मुक्त हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कुछ करके मुक्त हो जाऊंगा तो संभव नहीं है। बस ये जान के कि आप यहाँ मुक्त नहीं हो सकते हो, तब आप मुक्त हो जाओगे। यहां आ गए हो तो यहाँ तो फंसे रहोगे, ये माया जाल है, यहां से बाहर निकलना एक इंसान के बस की बात नहीं है। यहाँ सिर्फ उस चेतना, उस बौद्धिक स्तर की बात है जिसने ये जान लिया कि ये भ्रम है, ये माया है, और यहां से ना फंसना है ना निकलना है, इसका आनंद लेना है। आ गए हैं इस खेल में तो खेलो, मजे लो, हर रंग के मजे लो, दुख के भी मजे लो, सुख के भी मजे लो, घाटे के भी मजे लो, फायदे के भी मजे लो, सब चीज के मजे लो। क्योंकि यहाँ कोई परिस्थिति शाश्वत नहीं, एक जैसी नहीं रहती है, हर चीज यहाँ बदल रहा है। तो आप किससे परेशान हो, किससे दुखी हो? यहाँ दुख जैसा कोई चीज ही नहीं है, कुछ है ही नहीं ऐसा जिसपे हमें अफसोस किया जाए। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसको अफसोस करने लायक हो, जिसे पकड़ के रखा जा सकता हो, जिसे संभाला जा सकता हो? है कोई ऐसी चीज आपके पास की जो आप संभाल के रख सकते हो? कोई चीज कितनी भी कीमती चीज हो उसे आप संभालो, आप संभाले रहोगे, कभी यूज नहीं करोगे, एक दिन वो गल जाएगी, क्योंकि उसका वैलिडिटी होती है, उसकी एक सीमित अवस्था होती है। आप उसे कभी नहीं संयमित रख सकते हो, वो तो जाएगी ही, उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप।
तो जब तक है उसका आनंद लो, बस यही किया जा सकता है और यही ज्ञान है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ अलग से कर रहे हो, आप जो जीवन जी रहे हो उस पे आप जान रहे हो कि ये जीवन एक भ्रम है, एक लीला, एक रंगमंच है, यही ज्ञान है। इसके अलावा ज्ञान कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ गई ज्ञान क्या है? तो हमें जान के बस इसका आनंद लेना है ना। जानने का मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि कुछ मिल जाएगा, कुछ हासिल हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा जीवन, ये संभव नहीं है। जो जीवन मिला है उसे आप कैसे हंसते हुए जी सकते हो, ये आपका चुनाव है। हंसना या रोना, चाहे आप रोते हुए गुजार दो पूरी जिंदगी या दुख में भी हंसते हुए गुजार दो, ये आपके कंट्रोल में है। ठीक है। और इसीलिए हम परेशान हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कुछ बदल जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा, मेरे जीवन में कुछ चमत्कार हो जाएगा। ये संभव नहीं है। ठीक है। तो अब अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। जैसे कि अभी हम फंसे हुए हैं कि जो काम कर रहे हैं वो तो एंजॉय नहीं कर पाते, फूल्स की तरह होते हैं। लेकिन सपोज हम अभी मुक्त भी हो जाए, तो मुक्त होने के बाद हम क्या करोगे? मुक्त होने के बाद वही काम करोगे, लेकिन अब बोझ नहीं समझोगे, बस ये फर्क होगा। मुक्त हो जाने का मतलब है कि अब वो काम हमें बोझ नहीं लगेगा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। मतलब काम वही रहेगा, लेकिन जो ये बोझ लग रहा ना वो बंद हो जाएगा और वही आनंद बन जाएगा। मुक्त होने का मतलब ये है। दिखता है कि जो मुक्त आदमी वो भी काम कर रहा है और जो बोझ समझ के कर रहा है वो भी कर रहा है, लेकिन इसको बोझ है कि देखने से समझ में नहीं आएगा। देखो, जरूरत के लिए अगर काम कर रहे हो, आवश्यकता के लिए कर रहे हो तो वो बोझ नहीं है, लेकिन अगर कुछ पाने की कामना से कर रहे हो तो वो बोझ ही बन जाएगा, क्योंकि फल आपके हिसाब से मिलेगा नहीं। आप परिणाम देख के अगर काम कर रहे हो तो वो आपके हिसाब से होगा नहीं, तो इसलिए फिर काम बोझ बन जाता है। लेकिन अगर काम को काम समझ के करो, परिणाम की चिंता छोड़ के, तो वही आनंद बन जाता है। ठीक है। काम को काम समझ के करो, उससे कुछ चाहत मत रखो कि इससे कुछ मिल जाएगा। जो मिलेगा उसे प्रसाद समझो। बात समझ में आ रही है? अगर आप मंदिर जा रहे हो और वहां ये सोच के जा रहे हो कि प्रसाद में मिठाई मिलेगी, और मंदिर आप सिर्फ प्रसाद के लिए जा रहे हो, मिठाई खाने के लिए जा रहे हो, और नहीं मिला तो मंदिर आना बोझ हो जाएगा, लगेगा कि अरे यार फालतू में आए इतनी दूर चल के। बात समझ में आ रही? लेकिन अगर मंदिर जाना आपका उद्देश्य है और मंदिर जाने में आपको मजा आ रहा है और प्रसाद में अगर मिठाई मिल गई, वो बाद की बात है, आपने सोचा तो नहीं ना, लेकिन मिल गई तो मजा आएगा। लेकिन अगर सोच के जाओगे और नहीं मिली तो दुख हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? वैसे ही हम काम करते हैं कि हम कुछ परिणाम सोच के करते हैं कि ये करेंगे तो ये मिलेगा, और जब वैसा परिणाम नहीं आता तो वो काम हमें बोझ लगने लगता है। लेकिन अगर काम इसलिए करो कि ये जरूरी है, इसको नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है ना, तो ये काम ही मेरे लिए जीवन है। परिणाम चाहे कुछ भी आए, अच्छा या बुरा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर ये काम करना मेरा जीवन है, तो फिर वो बोझ कैसे रह जाएगा? वो तो आपका आनंद बन जाएगा ना। फल की चिंता छोड़ के कर्म करो, है ना। अगर आप परिणाम के लिए काम कर रहे हो तो छोड़ दो करना, कर्म के लिए कर्म करो, परिणाम के लिए नहीं, क्योंकि परिणाम आपके हाथ में नहीं है, आपका कर्म करना आपके हाथ में है। ठीक है। जैसे मैडम अभी हम कोई कर्म करेंगे, हम ये सोचेंगे कि वो कर्म से कोई दूसरा दुखी ना हो, किसी को फल न हो। जैसे कोई मतलब पर्सन है जो अपनी देह में पागल है कि मैं कुछ भी करके मेरा कर्म करूंगा, वो ये नहीं सोचता है कि दूसरे का भला हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसे तकलीफ हो रही है। तो दोनों में क्या अंतर है? जो मतलब किसी की नहीं सोच रहा है वो भी अपना कर्म कर रहा है, दूसरे की नहीं सोच रहा है जिसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो सोचने वाले और ना सोचने वाले में अंतर क्या होगा? देखो, सोचने वाला अगर दूसरे का भला सोच रहा है तो फल की चिंता करके सोच रहा है, क्योंकि कभी कोई दूसरे का भला कर ही नहीं सकता, हर व्यक्ति अपना भला कर सकता है। ठीक है। तो अगर उस काम से आपका भला हो रहा है, ठीक है, आपको मजा आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, तो आप उस काम को करो। ये मत देखो कि उससे किसका फायदा किसका नुकसान है। आपका काम सही हो रहा है, सत्य के लिए काम करो, निष्काम कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो, उससे किसी का बुरा हो ही नहीं सकता, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां आप सोच रहे हो ना, तो सोचने वाला ही तो अहंकार है। सत्य में कभी सोचा ही नहीं जाता, सिर्फ किया जाता है। जो सोच के किया जाए वो सत्य नहीं होता। सिंपल सी बात है कि जहां दिमाग लगाना पड़े या सोचा जाए
वो सत्य हो ही नहीं सकता। वहां बिना परिणाम के आप काम कर ही नहीं पाओगे। पहले आप परिणाम देखोगे फिर काम करोगे। समझ रहे हो? सब लोग तुम्हारा दिमाग लगा के काम करते हैं। हाँ, तो होशियार लोग वो करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, वहां से वहां जाएंगे, इसको सीढ़ी बनाएंगे। होशियार लोग कभी खुश देखा है? होशियार लोगों को फांसी लगा के इस दुनिया से चले जाते हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े काम करने वाले, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग चले गए इस दुनिया से। होशियार लोगों के लिए दुनिया नहीं है। ठीक है? यहाँ सत्य के साथ और निष्काम कर्म करने वाले के लिए दुनिया है। बुद्धिजीवी लोगों के लिए दुनिया नहीं है। चाहे आप कितना भी काम कर लो, पतन ही होना है। ठीक है? यहाँ दिमाग नहीं, यहाँ समझ लगाना है ना? बुद्धि नहीं, विवेक लगाना है। फर्क समझना। दिमाग नहीं, समझ लगाना है। बुद्धि नहीं, विवेक लगाना है। अब आप देख लो, है ना? बुद्धि नहीं लगाना है, विवेक लगाना है, जागृत होना है, जानना है, समझना है। दिमाग लगा के तो फिर फायदा या नुकसान सोचा जाता है, और जहां आप फायदा या नुकसान सोच रहे हो वहां तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होना ही है। या तो फायदा होगा या नुकसान होगा। यही तो आपका दुख है। समझ रहे हो? बुद्धि और विवेक, ये मतलब अलग, मतलब कैसे समझे इसको? बुद्धि लगाना है, विवेक लगाना है। बुद्धि लगाना मतलब कि चालाकी करना, है ना? चालाक बनना, कि अपने लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़े तो टेढ़ी भी कर लो, लेकिन दूसरे का नुकसान हो रहा हो तो हो जाने दो, लेकिन मेरा काम निकलना चाहिए। ये बुद्धि लगाने का काम हो गया। कहने का मतलब ये भी होता है, जैसे हर जगह आपका चलता है। जैसे कोई काम धीरे से कोई काम करा जाता है तो नहीं होता है, लेकिन कोई आदमी उसी काम को जाके किसी भी तरीके से करके आता है तो फिर उससे सब उसकी तारीफ करता है। देखो, इससे कुछ काम होता नहीं है कि देखो छोटा बच्चा है से बड़ा है, देखो एक आसान से करके आ गया, इसके से नॉलेज वाला चला करनी चाहिए। तो हम आपस में सोचते हैं कि देखो कितना चला के तो ये कि जाके अपने काम टेढ़ी से झूठ बोल के अपना काम निकाल। हाँ, सोचते हैं तो अब जिसको तारीफ मिल रही है तो तारीफ में तो खुश होगा, लेकिन कल को अगर किसी ने बुराई कर ली तो सुसाइड भी कर लेगा, दुख भी आएगा, तो तकलीफ हो गई ना उसके लिए। अब है ना? 4 लोगों ने उसे अच्छा कह दिया तो वो चढ़ गया पेड़ में, चने की झाड़ में, लेकिन अगर 4 लोगों ने उसे बुरा कह दिया तो वो गिर भी तो जाता है ना, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। समझ रहे हो? लेकिन जो अपने विवेक से चलता है, जो अपनी समझ से चलता है, ना तारीफ की समझता है ना बुराई की, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसकी तारीफ करे या बुराई करे। वो सिर्फ ये जानता है कि मुझे ये काम करना है तो मैं करूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, और ये सही है इसलिए मैं करूंगा। ठीक है? वो किसी की परवाह नहीं करता, तो फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया चाहे कुछ भी करे। वो अपना दृष्टा खुद होता है, वो खुद अपने आप को देखता है। हाँ बताइए। सीधा आदमी देखो बात में बोलते हैं, सीधा आता है तो ये देखो इसको कुछ नहीं आता। क्या बोल रहे? जिसको कुछ नहीं आता? समाज में खास तौर पर कहावत होती है, कहते हैं कि वो जो सीधा आदमी होता है वो देखो होता है, तो सीधा सच्चा होता है उसको बोलते हैं देखो भाई। समाज कहता है ना, सलाह तो होता है जो सलाह तो होता है, मतलब जो झूठ 10 को भी झूठ बना के अपना काम निकालना आना चाहिए, हर काम से अपना निकालना आना चाहिए। तो ये कौन कहता है? समाज ना, है ना? समाज ही कहता है। हाँ, तो जब समाज कहता है तो कैसे पता कि वो समाज सही कह रहा है? अगर वो समाज आनंद में हो तब तो ठीक है, लेकिन समाज तो हमेशा रोता रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है, तो इसका मतलब वो जो भी कर रहा है सब गलत कर रहा है। अगर सही करता समाज तो समाज में आनंद होता ना। आपको दिखता है कहीं समाज में आनंद? किसी को देखा है खुश रहते हुए समाज में? ये बताओ। समाज में एक दूसरे के साथ होती है। हाँ, तो फिर इसका मतलब समाज जो कह रहा है अगर हम चलेंगे तो हम भी वैसे ही रहेंगे। हमें समाज की नहीं, हमें सत्य की जानना है, और अपने सत्य की। मतलब ये है कि जैसे आप किसी मॉल में गए, ठीक है? अब आप कोई भी कपड़ा पहन के जा रहे हो तो आप ये देखो कि वो कपड़ा आपके लिए कंफर्टेबल है, आपके लिए अच्छा है, आपकी दृष्टि में सही होना चाहिए। पर आप क्या करते हो? आप दूसरे की दृष्टि से अपने को देखते हो कि दूसरा कैसे देख रहा है, दूसरा मुझे कैसे नोटिस कर रहा है, दूसरे के लिए सही है या नहीं है, आप उस हिसाब से चलते हो, इसलिए वो गलत हो जाता है ना? आप अपनी मस्ती में रहो, दुनिया जाए भाड़ में, कुछ भी करे। अगर आप अपनी मस्ती बरकरार रख सकते हो तो आप सच्चाई के साथ हो, लेकिन अगर आप किसी की परवाह कर रहे हो इसका मतलब फिर आप सच के साथ नहीं हो। आप अपने आप को दबाओगे और वो काम करोगे जो दुनिया को अच्छा लगता है, फिर आप वो नहीं कर पाओगे जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है?
है ना। जैसे कि अगर मीरा का उदाहरण ले, तो मीरा के भी पति थे, परिवार थे, समाज थे, राजा के घर में शादी हुई थी, राजघराने में थी, और सब बहुत इज्जत सम्मान और मर्यादा वाले लोग थे। लेकिन मीरा तो गली गली नाचने लगी, गाने लगी, किसी की परवाह नहीं की, अपने मौज में रहने लगी। लोग पत्थर मारते, लोगों ने जहर तक दे दिया, लेकिन वो अपने मौज को नहीं छोड़ रही थी, अपने मौज में थी। तो आज मीरा को सब जानते हैं, मीरा का जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। पर जो समाज उसका बहिष्कार कर रहा था, जो उसको धुतकार रहा था, आज कौन जानता है उस समाज को? आप बताओ, है ना। अपनी मस्ती में मस्त रहो। हाँ मीरा का अर्थ जानते हैं, हाँ उसके जो समाज है या फिर उसके जो भी सबकी नजदीकी करीबी उसको भी कोई नहीं जानता है, सिर्फ मीरा को जानता है। और मीरा ने अपने जीवन को अपने हिसाब से जिया। उसको लगा, जो लग गई धुन लग गई, उसने किसी की परवाह नहीं की, कौन क्या कह रहा, क्या कुछ बोल रहा है। यहां तक कि संत रविदास को गुरु बना लिया, जिसको कोई छूना पसंद नहीं करता था, है ना। तो समाज के हिसाब से अगर वो चलती तो ऐसे थोड़ी जी पाती, आप ही सोचो ना। तो अगर हमें आनंद में जीना है तो अपने हिसाब से, ठीक है, अपने तरीके से, अपनी शर्तों पे। और ये मैं नहीं करता, ये परमात्मा का आदेश है। लेकिन अगर मैं अपने तरीके से नहीं जी रहा हूं, मैं दिखावा कर रहा हूं, भीतर कुछ और बाहर कुछ और, इसका मतलब मैं परमात्मा के हिसाब से नहीं चल रहा हूं। मैं फिर खुद कर्ता बन रहा हूं कि मैं अलग कर सकता हूं। और जब आप अलग करने की कोशिश करते हो तो दुख भी आप ही भोगते हो, ठीक है। अपनी शर्त क्या होना चाहिए? अपनी शर्त ये कि मुझे आनंद होना चाहिए, मुझे शांति होना चाहिए, मुझे मुक्ति होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें नहीं है, अगर ये तीन चीजें काम में नहीं है, मैं उस काम को नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर तीन चीजें काम में नहीं है, शांति, आनंद और मुक्ति, तो मैं उस काम को नहीं करूंगा, चाहे मेरा कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। कोई भी मजबूरी, कोई भी परिस्थिति, कोई भी परेशानी मुझ पे हावी नहीं हो सकती। अगर मेरे जीवन में शांति, आनंद, सुकून और मुक्ति नहीं है, बंधनों से मुक्त नहीं हूं, तो मैं वो काम नहीं करूंगा। चाहे मैं भीख मांग के खा लूंगा, चाहे मैं मजदूरी करके खा लूंगा, लेकिन मैं बंध के काम नहीं करूंगा, बंधन के लिए जिंदगी नहीं जीऊंगा, ठीक है। ये होता है अपनी शर्तों पे जीना। बात समझ में आ गई? मैं ये नहीं कहूंगा मेरी परिस्थिति ऐसी, मेरी मजबूरी ऐसी, ये सब आप कह रहे हो। आप बाहरी परिस्थितियों को देख के जिंदगी के निर्णय ले रहे हो, है ना। इसमें ये नहीं कह सकते हो कि दूसरों का नुकसान हो जाएगा, नहीं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो तो आप ही उनका नुकसान कर रहे हो, अपना तो कर ही रहे हो, और जो आपके साथ है उनका भी नुकसान कर रहे हो। अगर आप मुक्त नहीं हो तो किसी को आजादी नहीं दे सकते हो। तो पहले अपनी आजादी के लिए काम करो, फिर ये बातें करो कि मैं किसी का भला कर रहा हूं, किसी के लिए अच्छा कर रहा हूं, किसी के कल्याण के लिए सोच रहा हूं। आप नहीं सोच पाओगे जब तक आप अपने बारे में नहीं सोच पाओगे, ये चीज याद रखो, ठीक है। अगर आप अपना भला नहीं सोच पा रहे हो, अपने बंधन नहीं काट पा रहे हो, तो आप किसी के लिए भला नहीं कर रहे हो, आप सबके लिए दुख का कारण बन रहे हो। अगर उनके आपके साथ वो है और दुखी है, उसका कारण आप हो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप बंधन में हो, इसलिए आप उनको भी बांध के रखे हो, ठीक है। अगर आप मुक्त हो, आप स्वतंत्र हो, आप आजाद हो, तो ही आप किसी का भला कर सकते हो। ये चीज भी समझ लो आप, नहीं तो आप किसी का भला नहीं कर रहे हो, आप शोषण कर रहे हो, आप स्वार्थी हो, आप अपने दुख को मिटाने के लिए किसी और को दुखी कर रहे हो, ठीक है ना। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं नैतिकतावादी, मैं बच्चे का भला कर रहा हूं, मैं पत्नी के लिए काम कर रहा हूं, मैं माता पिता के लिए कर रहा हूं। आप खुद दुखी हो, आप किसी के लिए काम नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने दुख से मुक्त हो जाओ, अपने बंधनों से मुक्त हो जाओ। आपका सबसे पहला काम है अपने लिए। अगर आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हो, आप किसी के लिए काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब बुद्ध, क्या बोल रहे हैं? पहले हम यही बोलते थे कि हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, परिवार के लिए जी रहे हैं, बच्चों के लिए जी रहे हैं, यही मन में आता था कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम अपने आप में कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कभी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस ही पता है। हम अपने अंदर से दुखों से सुख में जी रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि बच्चे परिवार के लिए काम कर रहे हैं।
कमा रहे हैं तो उसके लिए और जो बचा रहे हैं तो उसके लिए। अब आप सोचो ना कि काम तो कर रहे थे, क्या आपके बच्चे पत्नी आपसे खुश थे? नहीं थे। कोई भी नहीं रह सकता खुश, है ना। लेकिन अगर आप एक खुशनुमा व्यक्ति बन जाओ, आप मुक्त व्यक्ति बन जाओ, देखो आपके आसपास खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी। ये चीज याद रखो। गौतम बुद्ध जब दुख में थे, जब उनको लगा कि ये दुख है संसार में, तो दुख ही दुख है सब जगह, और वो अंदर से दुखी हो गए, तो सबसे पहले उन्होंने अपने दुख को दूर करने के लिए काम किया। उसके बाद वो संसार में आके लोगों के लिए काम किए। बात समझ में आ रही है आपको? पहले अपने दुख से मुक्त हो, उसके बाद आप दूसरों का दुख दूर कर सकते हो। अगर आप अपने आप में ही दुखी हो, अपने आप में ही बंधन में हो, अपने आप में ही मजबूर हो, तो आप किसी की भी मदद करने के योग्य नहीं हो। फिर आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, आप उसके लिए दुख का कारण बन रहे हो, और ये भी आप गलत कर रहे हो। ठीक है? आप दूसरे को बांध रहे हो, क्योंकि आप बंधन में हो, और जितना आप दूसरे को बांधोगे उतना आप बंधन में बंधते चले जाओगे। आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्त होने के लिए सबको पहले स्वतंत्र छोड़ना होता है, तब आप भी मुक्त हो पाओगे। हर रिश्ते से आपको आजाद होना पड़ेगा। ठीक है? आप ना किसी के पिता, ना पति, ना बेटा, आप सिर्फ एक इंसान हो सबसे पहले। अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं हो सकते। ठीक है? ये जिम्मेदारियां आप नहीं उठा सकते। एक अच्छा, सच्चा और ईमानदार इंसान ही अपनी जिंदगी के सारे रिश्ते, सारे नाते, सारे जिम्मेदारियां लेने के लिए काबिल होता है। नहीं तो आप किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगे। आप इस बोझ तले दब जाओगे, और ना खुद जी पाओगे, ना किसी को जीने में मदद कर पाओगे। ठीक है? मैंने बात करना था, हाँ, जैसे हम किसी पशु पक्षी किसी को भी हम लोग अपने साथ रखते हैं, तो क्या उसको बंधन में रख रहे हैं या फिर उसको आजादी दे रहे हैं? किसको? पशु पक्षी को? जो भी कोई प्राणी का छोटे मोटे पशु पक्षी जो भी चीज है, पशु पक्षी है, उसको हम अपने पास साथ रखना चाहते हैं, रखते हैं, तो क्या उसका हम जिंदगी मतलब किस तरह दे रहा है? आजादी की जिंदगी दे रहे हैं कि बंधन की जिंदगी दे रहे हैं? देखो, इसमें भी ये देखा जाएगा कि आप कर क्या रहे हो। अगर पशु पक्षी की जरूरत है, वो परेशान है, भूखा है, या उसे दवाई की जरूरत है, घायल है, चोट लगी हुई है, अगर उसकी सेवा के लिए आप उसके साथ हो, तो आप उसकी मदद कर रहे हो, उसको आजादी दे रहे हो। लेकिन अगर आप अपने खुशी के लिए उसे अच्छे खासे पक्षी को पकड़ के लाके पिंजरे में बंद कर रहे हो, या आप उसको रस्सी से बांध के रख रहे हो सिर्फ अपने खुशी के लिए कि मैंने पाला है, मेरे पास जर्मन शेफ है, मैं ये डॉग है, और ये कैट है, ये बढ़िया सफेद वाली कैट है, ये वो है, आप दिखाने के लिए पाल के रख लिए हो, और वो अच्छे खासे थे, आपने खरीद के लाके रख लिया है, तो फिर आप उन्हें बंधन बना रहे हो, बंधक बना रहे हो। लेकिन अगर कोई परेशान है, वो अपनी मदद नहीं कर पा रहा है, वो मरने की हालत में है, रोड पे पड़ा है, और आपने उसकी मदद की है, आप उसको, आपकी जरूरत है, और फिर आप अपने पास रख के उसकी मदद कर रहे हो, तो आप उसके लिए काम कर रहे हो, उसके बंधन के लिए नहीं, उसकी आजादी के लिए काम कर रहे हो। ठीक है? आ गया समझ में? वैसे ही अगर आपके पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, तो आप अगर वो असहाय है, मजबूर है, कमजोर है, तो अगर आप उनकी मदद कर रहे हो तो आप उनके लिए अच्छा कर रहे हो। लेकिन अगर पत्नी कमा सकती है, नौकरी कर सकती है, अपने लिए इनकम कर सकती है, लेकिन फिर आप कहो कि तू घर पे रह, मैं कमा के खिलाऊंगा, तो आप खुद भी बंध रहे हो और उसे भी बांध रहे हो। आप सही नहीं कर रहे हो। ठीक है? लेकिन हम ये कहते हैं कि उतना कमाना नौकरी भी करेगी और बाकी कारनामे भी करेगी, करने देना है। बिल्कुल करने देना है। नहीं तो ये चुनाव आपका है ना, छोड़ दो ना, साथ क्यों रह रहे हो? मत रहो। मतलब आप पूरी आजादी से रहो। अगर वो रहना चाहती है तो कारनामे नहीं करेगी, लेकिन अगर आप बांधोगे तो जरूर कारनामे करेगी। बात समझ में आ रही है? अगर वो अपनी मर्जी से आपके साथ रहना चाहती है कभी कारनामे नहीं करेगी, क्योंकि आप पसंद हो इसलिए वो आपके साथ रहना चाहती। लेकिन अगर वो मजबूरी में रह रही है, आप बांध रहे हो, आप उस पर पाबंदियां लगा रहे हो, तो जरूर कारनामे करेगी, आप रोक नहीं पाओगे। ठीक है? अपनी इच्छा, अपनी मर्जी से जो आपके साथ है वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन अगर वो किसी मजबूरी के चलते आपके साथ है, वो जरूर आपको धोखा देगा। आप कभी उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है? ठीक क्या है? ठीक ये है कि आप किस व्यक्ति के साथ कैसे हो, उसकी मर्जी से, अपनी मर्जी से, ये भी देखना जरूरी है। अगर आप उसकी मर्जी से उसके साथ हो तो वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से उसके साथ हो और बांध रहे हो उसको, तो वो जरूर आपको धोखा देगा, क्योंकि आप उसे बांधने की कोशिश कर रहे हो। हर कोई आजादी चाहता है। अगर वो सही व्यक्ति नहीं है तो आप उसके साथ क्यों हो? क्या बांध के रहोगे उसके साथ? ये बताओ।
नहीं रह सकते। है ना। तो गलत या सही का मतलब नहीं है, आप क्यों हो उसके साथ, आपका कौन सा स्वार्थ है। आप बंधन वाली जिंदगी बात सुन लो, जिंदगी में बंधन है तो फिर उसमें कैसी जिंदगी है। देखो, अब जो लोग फंस चुके हो बंधन में, पहली बात तो ये शादी ब्याह के चक्कर में अब पड़ना ही नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं। अगर दो लोग अपनी मर्जी से किसी के साथ रहना चाहते हैं, उनका कमिटमेंट ही काफी होता है। लेकिन अगर कितना भी शादी ब्याह के बंधन में बांध दिया जाए, कानून के बंधन में बांध दिया जाए, और वो दो लोग एक साथ नहीं रहना चाहते, तो उन्हें कोई नहीं बांध सकता। ये सिर्फ दिखावा बन के रह जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो बंध चुके हो, तो अब आपको आजाद होना है। ये समझ लो कि अब आपकी शादी नहीं हुई है, मुक्त हो जाओ, सामने वाले को भी मुक्त करो और आप भी मुक्त हो जाओ। इसके बाद अगर वो रहना चाहे तो स्वीकार करो उसे, नहीं तो उसे जाने दो उसकी जिंदगी में, ठीक है। बंधन में मत बांधो कि समाज ने शादी कर दी है तो अब जबरदस्ती रहना ही पड़ेगा। आप तोड़ दो, वो रहना चाहे ना रहना चाहे, वो परवाह करे ना करे, अगर वो खुश है तो रहेगा, नहीं खुश है तो आप जबरदस्ती मत करो। ये आपके हाथ में, आपने जाना है ना, सामने वाले से क्या लेना देना। आप उसे मुक्त कर दो, कह दो भैया कि आज से हमारा जो शादीशुदा रिश्ता है वो खत्म होता है, भले कानूनी रूप से है, पर आप मानना छोड़ दो। बात समझ में आ रही है। आप सोच लो, आप स्वतंत्र हो, बुद्ध की तरह मुक्त हो जाओ, अपनी खोज में निकलो, ना तोड़ो और ना पकड़ो, जो है जैसा है उसे वहीं पे रहने दो। आप अपनी खोज में निकलो, अपनी जिंदगी को समझो, अपने आप में अगर आप आनंदित हो गए, मुक्त हो गए, तो फिर बाद में वो देख लेना कि अब आपका मन क्या कहता है, फिर वो सुझाएगा आपको कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। जब तक आप अपने निर्णय लेने के लायक नहीं होते हो, तब तक सब छोड़ के अपने ऊपर काम करो, सबको छोड़ दो, जो जहां जा रहा जाने दो, जो कर रहा करने दो। आपकी जितनी जिम्मेदारी है, जितनी लगता है कि ये जरूरत है, ये मुझे करना है, जरूरी है, उतना आप करते चलो और मुक्त रहो, बिना उम्मीद के, बिना फल की चिंता किए। कर्म करो, नेकी करो और दरिया में डाल, समझ लो कि मैंने कर दिया, मुझे अब इससे कुछ नहीं चाहिए, मुक्त हो जाओ, अभी मुक्त हो जाओगे आप, है ना। ये बंधन उंधन मानने से है, आप मानना ही छोड़ दो ना। आप छोड़ दो कि मुझे मानना ही नहीं कि मेरा कुछ हुआ है, मैं मुक्त हूं, मैं आजाद हूं, ठीक है। जरूरत है, बच्चे हैं, आपने जन्म दिया है, उनकी जरूरत 17-18 साल की होती है, उनके लिए जो सही है और जितना जरूरी है और आप कर सकते हो उतना करो ना। पत्नी हाथ पैर है, सही सलामत है, उसे उसका काम करने दो। अगर मेंटेनेंस भी मांगती है, ठीक है, कानून है, तो जो भी है दे दो ना। क्या पकड़ के ले जाओगे, कहां ले जाओगे, है? दूसरे को स्वतंत्र करना सीखो, आप स्वतंत्र हो जाओगे, ठीक है। दूसरे को मुक्त करना शुरू कर दो, आप मुक्त हो जाओगे। आ रही बात समझ में, है ना। मन से मान लो ना कि मेरा कुछ नहीं, मैं अकेला इंसान हूं, ये सब सामाजिक बंधन है, सामाजिक रीति रिवाज है, मैं इसमें नहीं फंसता, हो रहा होगा जो हो रहा होगा, बाहर बाहर हो रहा है, मैं अंदर से मुक्त हूं, मैं किसी रिश्ते को नहीं मानता, ठीक है। अपने अंदर से मुक्त हो जाओ, बाहर जो हो रहा है होने दो, क्या फर्क पड़ता है। अंदर से ये मान लो मैं मुक्त हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे किसी बंधन का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, जो होगा मैं सब निपट लूंगा, सब झेल लूंगा, मैं नहीं फंसा हुआ हूं। ये सोचना शुरू करो, देखो आप मुक्त हो जाओगे, ठीक है। उदाहरण मैं आपके सामने हूं, मेरी भी शादी हुई है, मेरे भी पति है, बच्चे हैं, लेकिन मैं मुक्त हूं, मैं किसी रीति रिवाज का पालन नहीं कर रही हूं, किसी नियम में नहीं बंधी हूं। आप देख रहे हो, गले में मंगलसूत्र नहीं है, माथे पे बिंदिया नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है, मैं एक इंसान हूं, एक इंसान के साथ प्रेम से रह रही हूं, कोई वो नहीं, कोई बंधन नहीं। साथ रहना है ठीक है, नहीं रहना तो भी ठीक है, मतलब बंधन वाला रिश्ता मैं नहीं निभाती कि पति है पत्नी इसलिए साथ रह रहे हैं, इसलिए नहीं, इंसान है इसलिए साथ रह रहे हैं। एक इंसान दूसरे के इंसान के साथ एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोई बंधन, कोई रीति रिवाज, कोई रिश्ता नाता, ये सब मैं नहीं मानती, फिर भी जी रही हूँ, मस्त जिंदगी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ना पति को दिक्कत है ना मुझे। कहते हैं आज का कानून है कि पत्नी अगर सिंदूर ना लगाए, बिंदी ना लगाए, मंगलसूत्र ना लगाए तो पति का मतलब तलाक देने का अधिकार है। ठीक है, मैंने जिस दिन ये सब छोड़ा, मैंने बोला अगर तुम चाहो तो तलाक दे सकते हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दम तो होना चाहिए ना अपने में कि सामने वाला हमारी शर्तों पे रहने के लिए तैयार है या नहीं रह रहा, उसकी मर्जी। हम तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे, तुम्हें एक्सेप्ट है तो रहो और नहीं है तो तुम जा सकते हो, मेरी तरह से मुक्त हो, मैं नहीं बांधता तुम्हें। बात समझ में आ रही है? अगर ये काम मैं एक औरत होके कर सकती हूं तो आप लोग तो मर्द हो, आपको तो कोई बंधन ही नहीं है,
आपको तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है कि आपको पत्नी के लिए ये करना है, इसलिए फिर माना जाएगा कि आप शादीशुदा हो। क्या है आपका, क्या बंधन है? सिर्फ मान के बैठे हो, यही बंधन है ना। मानना छोड़ दो, मुक्त हो गए आप। और अगर पत्नी को आपसे प्यार होगा तो हर हाल में आपके साथ रहेगी, और प्यार नहीं है तो आप चाहे कितने भी रीति रिवाज निभा लो, वो आपके साथ नहीं रहेगी। ठीक है। संदीप जी, समझ में आया? समझ में आया ना। इतने सारे ये डिवोर्स हो रहे हैं, 30 साल की लड़कियां है, डिवोर्स हो चुका है, 40 हो चुके हैं, फिर उनको क्या जो भी शादी पसंद नहीं करते, रहना नहीं था साथ में? नहीं, तो पहले के समय में हमारी पसंद देखी नहीं जाती थी ना। नहीं, पहले के समय में हमारी पसंद नहीं देखी जाती थी। आज ये चुनाव करने का अधिकार हमें मिला है, आज हमारे अंदर ये समझ है। पहले तो हमें गाय भैंस की तरह बांध दिया जाता था खूंटे से, किसी के साथ भी शादी करा दी, बंधन में बांध दिया। जब समझ में आई कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति जो मेरे साथ बंधा हुआ है उसकी मानसिक औकात नहीं है, मेरी बढ़ गई है, अगर वो मेरे हिसाब से मेरे साथ चल रहा है तो साथ चल सकता है, लेकिन वो अगर नीचे ही है, वो उससे उठना ही नहीं चाहता, तो तू तेरी जगह, मैं मेरी जगह, क्या फर्क पड़ता है? और तलाक तो होगा ना, बेवकूफी की है तो हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा ना, वो तो होना ही है। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बाद में भी तो बच्चे नहीं थे, फिर भी तलाक नहीं। जब समझ में आए, जब जागो तब सवेरा। कोई यही तो लिमिटेशन है, यही तो बंधन है। आप एज बता रहे हो यहाँ पे, यही तो बंधन है ना। हमें किसी भी बंधन में नहीं बंधना, न एज के बंधन में, न समय के बंधन में, न रिश्ते के बंधन में, न समाज के बंधन में। हर बंधन से मुक्त होना है। हमें कुछ सोचना ही नहीं ना। ये संसार जो है, ये सब एक खेल है, अपने अपने तरीके से रचा गया है। इसमें क्या सच्चाई आप ढूंढ रहे हो? क्या सच है, क्या गलत है? कुछ सही गलत नहीं है। सही वो है जो आप खुश रह सको, जहां आपको आनंद मिले, बस वही सही। इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। ठीक है। अगर इन चीजों को पकड़ के जियोगे तो कभी नहीं जी पाओगे। इनसे मुक्त होना पड़ेगा आपको, हर चीज से मुक्त होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज नहीं आपको बांधना चाहिए, ना उम्र, ना एज, ना रिश्ता, ना संसार, ना कुछ भी। आप मुक्त हो। अब कैसे जियोगे ये आपको देखना है। ठीक है, बिना बंधन के। 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, ठीक है, पहले नहीं समझ थी, आज मुझे समझ में आई है, मैं आज आजाद हूं। आज समझ में आया तो आज आजाद हूं। आ रहा समझ में? अभी सब 40-50 के हो जाएंगे, लड़की भी आजाद रहेगी, लड़का भी आजाद रहेगा, तो एक दूसरे की कंपनी नहीं करेंगे तो वैसे रहना है। तो कंपनी करके नहीं, बात तो हो रही है, तो कंपनी करके भी कौन सा खुश हो? नहीं, अच्छा बताओ, साथ रह के भी कौन सी खुशी है? ठीक है ना। सब नहीं है ऐसे। जो समझदार है, जिसके अंदर बोध है, वो व्यक्ति बहुत आनंद में है, और उसके पास लोगों की कमी नहीं, ना लड़की की ना लड़के की, किसी चीज की कमी नहीं है। मूर्खों की कमी है। जो लोग बेवकूफ हैं, जो लोग अपने जीवन को नहीं जानते, नहीं समझते, उनको हर चीज की कमी पड़ रही है। उनको लग रहा है कि कमी है, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। और जो काबिल है, उसे किसी चीज की कमी नहीं, वो दुनिया का भरपूर आनंद लेता है। तो हम बात 99% लोगों की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 1% लोगों की। और वो 1% आप देखो, वो किसी तरह से कमजोर नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है उसके पास, ना रिश्ते की, ना परिवार की, ना शारीरिक जरूरत की, ना मानसिक जरूरत की, हर चीज से भरपूर है वो। मैं उसकी बात कर रही हूं। आप उनकी बात छोड़ दो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जाने उनका क्या होगा। जैसे जीना हो वैसे जिए। हमें बात उनकी करना है जो एक बोध से निर्मित व्यक्ति होता है, जो अपने समझ को विकसित करता है, उसको इस दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं होती। इसी दुनिया में चाहे शादी करे चाहे ना करे, उसे किसी चीज की कमी नहीं है। लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं। अब आप देख लो, मैं उसकी बात कर रही हूं, है ना। आप अगर जहां से बात कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने बोध को ऊपर नहीं उठा रहे हो। अगर आप अपने बोध पे, अपने समझ पे काम करोगे ना, तो आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी दुनिया में। ये दुनिया छोड़ दो कि दुनिया का क्या होगा, कैसे जिएंगे, वो तो आज भी नहीं जी रहे हैं। वो तो आज भी नहीं जी रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा नेटवर्क वाईफाई कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था।
वो बात समझ में आ गई संदीप जी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो अपने आप में पूर्ण होता है। आपको पूर्ण होना पड़ेगा। ये सब अधूरेपन की, कमजोरी की निशानी है। जितनी भी बातें आप कर रहे हो, ये उस ताकत की निशानी नहीं है ना? हमें दूसरों की बातें नहीं करना है, हमें अपनी बात करना है और हम में कितनी ताकत है। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तें, अपनी ताकत पे जीना है और शिकायतें नहीं करना है कि समाज ऐसा नहीं चलेगा तो ऐसा। ये आम लोगों की बातें हैं। हम एक खास जर्नी में हैं, हम आम जर्नी में नहीं है। ये सबके बस की बात नहीं है। अगर आप इसमें शामिल हुए हो तो प्रकृति चाहती है कि आप कुछ अलग रहो। ठीक है? तो अब आपको इस जर्नी में जो भी करना है वो सब करना है। एक आम आदमी के सोच से नहीं सोचना है। उस आदमी की सोच से सोचना है कि कृष्ण का जीवन कैसा था, राम का जीवन कैसा था। बात समझ में आ रही है? कृष्ण को कभी औरतों की कमी पड़ी? कितनी शादियां की, कितनी गोपियां थी, कितना क्या था। अपने आप को काबिल बनाओ। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। आप उस लायक नहीं हो इसलिए आपको कोई नहीं मिलता है। आप डरे हुए रहते हो। फिर लोग तो ऐसे होते हैं कि आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे। समझ रहे हो? आप में अगर वो ताकत है तो कोई आपको छोड़ के आपसे दूर जाना नहीं चाहेगा। लेकिन जब तक आप भिखारी बने रहोगे तब तक आप डरे ही रहोगे। कुछ भी नहीं हासिल कर पाओगे इस दुनिया में। आप चाहे किसी के साथ रहोगे तो भी दुखी रहोगे और नहीं रहोगे तो भी दुखी रहोगे। तो जो व्यक्ति दुख में ही अपने भाग्य को समझ रहा है, मेरा भाग्य मेरी किस्मत, वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो हाँ बोलिए। है ना? अभी आप जो भी बात कर रहे हो वो एक आम आदमी की सोच से बात कर रहे हो। आपको इस सोच से बात करने से बाहर निकलना, यही तो बंधन है। ये आम आदमी की सोच है कि कैसे जिंदगी चलेगी, शादी नहीं होगी तो सेक्स कैसे होगा, जिंदगी कैसे चलेगी, बच्चे कैसे होंगे। ये सोचना ही नहीं हमें। हमें तो जीवन जीना है। जीते जीते जो मिल जाए हमारा जीवन वैसा ही है। बच्चे भी नहीं हमारे तो हम दूसरों के बच्चे को अपना बच्चा बना लेंगे। हाँ बोलिए। कहने का मतलब ये है कि पहले समाज में तो अभी भी यही चल रहा है ना कि जैसे किसी को देख लीजिए, बात भी कर दी तो बोलते हैं कि ये गलत कर रहा है, गलत बात क्यों कर रहा है, निर्णय मुझसे बात कर लिया तो या फिर किसी औरत से भी बात क्यों ना कर दिया। बात करने का मतलब ये समझ में आ जाता है कि मतलब गलत करने जा रहा है कि गलत कर रहा है। भले इंसान को गलत कर रहा है या नहीं कर रहा उसमें कोई नहीं समझता है। लोगों की सोच से नहीं चलना है। जब आप कर रहे हैं तो क्या किसी के पत्नी से भी बात कर रहा है तो ये गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो सुनो, जब तक आप इस समाज में रहोगे तो गलत ही करोगे। आपको फिर इस समाज से बाहर निकलना पड़ेगा। आप फिर इस समाज में नहीं रह सकते हो। ठीक है? अगर आपको अपने मन की जिंदगी जीना है तो फिर समाज में नहीं रहना होगा आपको। समाज आपको अपने मन की जिंदगी कभी जीने ही नहीं देगा। फिर समाज छोड़ना पड़ेगा। आप हाँ ये बात सही बोला है। ये समाज के हिसाब से हम चली रहते हैं। हम लोग अभी सीख भी रहे हैं कि समाज में साथ रहने से हमें कहीं का नहीं डालने देंगे। बोलेंगे कि बहुत खराब आदमी है तो इसका मतलब नियम अलग है। बिल्कुल समाज के हिसाब से तो नियम एक भी नहीं खा रहा है। हाँ, सारे नियम इसका अलग समझा रहा है सबको। ऐसे नहीं करना है, मतलब अपने मन के हिसाब से चलने दो। तो सामाजिक रीति रिवाज से भी चल रहा है। फिर वो अपना समाज बनाते हैं। हाँ, आपको फिर अपना समाज निर्माण करना होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप इस राह पे हो तो आपको उस अवस्था तक पहुंचना है। यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। आज आचार्य प्रशांत की अलग संस्था है और जितने भी हुए हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ अलग होता है। वो इस समाज में नहीं रहते, लेकिन फिर यही समाज उनके पास जाता है। जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो सही है कि गलत है, वही समाज उनसे मदद मांगने जाता है। आज सोचो कि आचार्य प्रशांत जी अपनी संस्था में रहते हैं लेकिन करोड़ों लोग उनके पास जा रहे हैं कि मेरी मदद कर दो, पर वो समाज में नहीं रह सकते। ये चीज समझ में आ रहा है आपको? है ना? तो आपको इस लायक बनना होगा कि आप अपने समाज का स्वयं निर्माण कर सको। फिर आपको उस समाज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है जो समाज आपके हनन करता है, जो समाज आपको गुलाम बनाता है। अब आपकी गलती क्या है कि ज्ञान तो आप कृष्ण वाला ले रहे हो, गीता का ले रहे हो, और आप कहते हो कि मैं उसी समाज में रह के अपना उद्धार कर लूंगा। कैसे कर लोगे? वहां तो गुलामी वाले लोग रहते हैं। अब आप आजादी की बात सीख रहे हो तो अब आपको एक अपना अलग समाज बनाना पड़ेगा जो आजादी को पसंद करते हैं, जो ऐसी जिंदगी जीते हैं। इंडिया में ना सही तो विदेश चले जाओ। इतना दम रखो, इतनी ताकत रखो। और अगर कमजोर हो
तो यहीं से फिर उस समाज को स्वीकार कर लो, फिर दुख में रहो सुख में रहो, शिकायत करना छोड़ दो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है तो फिर आप वहां से यहां तक आए क्यों हो? आप रहो ना वहीं। लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को जला रहे हैं, मार रहे हैं, तलाक ले रहे हैं, काट रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो फिर आप शिकायत क्यों करते हो? फिर रहो उस समाज में अगर अच्छा समाज है तो, और अगर बुरा है तो फिर आप अपने समाज का खुद निर्माण करो। ओशो ने अपने समाज का निर्माण किया। जिस भी व्यक्ति को बोध हुआ वो कभी इस समाज में नहीं रहा। ठीक है, हाँ, तो ये चीज समझ में आ गई। अब देखो आप में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। अब मैं शायद समझ पा रही हूं कि इसका रीजन क्या है। रीजन ये है कि ज्ञान तो आप बड़ी बड़ी बातों का ले रहे हो, लेकिन आप रहना अभी वही चाहते हो। ये दिक्कत हो रही है आपके साथ। आपको अब हर चीज बदलना पड़ेगा। आपकी जितनी क्षमता है उतना दूरी बनाओ समाज से, डिपेंडेंसी खत्म करो समाज से, कोई लेना देना नहीं। आप दीपावली मना रहे हो, दशहरा मना रहे हो, आप उनके साथ नाच रहे हो, गा रहे हो, शादी में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, और आप कहते हो अपने मन की जिंदगी जियोगे। कैसे जियोगे? आपको फिर इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अगर इनमें आनंद है तो फिर ये छोड़ना पड़ेगा, अगर उनमें आनंद है तो फिर उनके साथ चले जाओ, अगर उसमें आनंद नहीं है तब आप यहाँ हो। तो अब यहां से आपको उनको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। इतनी हिम्मत लानी पड़ेगी अपने आप में। ठीक है, तब आप अपने मन की जिंदगी जी पाओगे। अगर उन्हीं के साथ रहोगे तो आप कितने भी भीतर से आजादी की बात कर लो, वो जीने ही नहीं देंगे आपको। कैसे जी लोगे आप? ठीक है, आज डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का युग है। आप अपने कमरे में अपने घर में बैठे बैठे हर चीज कर सकते हो, और आज ऑनलाइन हर चीज अपने घर पे मंगा सकते हो, ना कहीं दुकान पे जाने की जरूरत है, ना आज पंचायत का युग है, ना कुछ है। क्यों डिपेंड हो आप समाज के ऊपर? कुछ तो रीजन है ना। छोड़ दो डिपेंडेंसी, अपना सेल्फ डिपेंड हो जाओ, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, किसी से लेना देना मत रखो, अपने काम से काम रखो। अगर आप पड़ोस में ऐसे व्यक्तियों के साथ हो जो दिक्कत हो रही, तो कहीं ऐसे एकांत में घर बना लो, ये घर बेच के किसी और जगह चले जाओ। क्या दिक्कत है? कहां पे दिक्कत आ रही है ये बताओ। ना दिक्कत नहीं है इसमें। एक मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ कि जैसे मेरी माँ, उसको कहीं भी ले जाओ, कहीं भी घर बना के उसको, ठीक है, सबसे अच्छा सुविधा सुविधा देना चाहूँ। वो बोलते हैं कि मुझे कहीं अच्छा लगता है, बाकी कहीं अच्छा लगता है। ठीक है, माँ को सुनो, माँ को वहां अच्छा लगता है, माँ के लिए नौकर लगा दो। ठीक है, जब माँ ऐसी हो जाएगी कि उसे अच्छे और बुरे का फर्क ही नहीं पड़ेगा, उस दिन उसकी सेवा करना। जब तक माँ को अच्छा बुरा लग रहा है उस दिन उसको उसकी जिंदगी में जीने दो, उसके कारण आप अपनी जिंदगी खराब मत करो। ठीक है, मैं इस पर छुट्टी दिया था, मैं बोला कि तुम्हारे लिए एक तरह देता हूँ, बहुत परेशान हो रहा है और कोई करने वाला तो नहीं है। तो बोला कि कोई नहीं, मैं काम कर देता हूँ, बहुत चीज का जो भी तुम्हारी जरूरत की चीज है कपड़े धोने से लेकर के खाना कर देगा। बोला नहीं, अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देखो, माँ के हिसाब से चलोगे तो आप दुखी हो जाओगे, आपके हिसाब से माँ चलेगी तो वो दुखी हो जाएंगे। इसलिए आप अपने हिसाब से चलो, उनको उनके हिसाब से जीने दो। ठीक है ना, आप माँ के साथ रह सकते हो ना माँ आपके साथ रह पा रही है, तो दोनों दुखी हो रहे हो ना। तो इसके लिए उपाय क्या है कि माँ की अभी बुद्धि चल रही है, उन्हें अच्छा बुरा भी समझ में आ रहा है, तो उनको एक नौकर लगा दो, उसको भी पेमेंट मिलेगी, वो भी खुश रहेगा, और उनको भी अपनी खुशी मिलेगी। ठीक है, हाँ, और आप वहां रहो जहां आप अपने मन की जिंदगी जी सकते हो, जहां कोई बंधन ना हो। मैं पीतमपुर से यहाँ क्यों आई हूँ? सिर्फ स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि वहां पे जो हमारे जानवर थे वो बंधन में थे, वो गली मोहल्ले और इसमें सब में फंस रहे थे। तो मैं उनकी स्वतंत्रता के लिए यहाँ आई हूँ कि उनको मैं ऐसा जीवन या ऐसी जगह दे सकूं जहां वो स्वतंत्रता से खेल सके, रह सके और अपनी आजादी में मस्त रहे। 4 जानवर हमने पाले नहीं, हमने उनकी सेवा की। मतलब वो मरने की हालत में थे, रोड पे पड़े थे, हमने उठा के उन्हें अपने घर पे रखा और उनकी सेवा की। वो स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, लेकिन अब वो बंधन में है, क्योंकि अब वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, अब वो रोड में खेल नहीं सकते। इसलिए हमने इतना बड़ा निर्णय लिया कि वहां से हम यहाँ पे आ गए। आप सोचो, तो जब हम उनकी आजादी के लिए निर्णय ले सकते हैं, क्या आप अपनी आजादी के लिए निर्णय नहीं ले सकते हो? सोचो ना कि आप क्या कर रहे हो। अब इसके बाद आप कहो कि संसार ऐसा है, समाज ऐसा है, दुनिया ऐसी है, तो ये तो फिर बेवकूफी हो गई ना, इसे बोध नहीं कहते।
है ना। आप भी अगर उन्हीं आम व्यक्तियों की तरह बातें करो तो फिर आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। फिर जियो उनकी जिंदगी अगर पसंद है तो, और नहीं पसंद है तो पूरा जोर लगा दो अपनी आजादी के लिए, चाहे जो भी करना पड़े, चाहे जैसे भी समझ में आए। ठीक है। चलिए, अभी कुछ सवाल हो तो पूछिए। नेटवर्क नहीं है क्या सही? आपको मेरी वॉइस आ रही है? ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया? आज के सेशन से समझ में आया कि हमें आजादी कैसे मिलेगी, हमें शांति मुक्ति के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आ रहा समझ में? ठीक है, तो अब इस पे पहले काम कीजिए। हाँ, और बाहर ज्यादा कुछ बातचीत नहीं की, आप उसकी बोलोगे सब बातचीत होती है वैसा। मतलब अंदर में हम तो खुद को क्या फील हो रहा है वो तो कोचिंग, लेकिन सोशल में बनेगी अगर रीडिंग व्यक्ति नहीं करेगी तो मतलब एकल को भी नहीं हो जाएंगे। क्या हो जाएगा एकल? सोशल से मतलब देखो को ना, मतलब जैसे कोई लड़का है ना जिससे बात नहीं करता है, बात में रहता है पूजा पूजा, तो मतलब इंटरनल प्रगति हो रही है उसको खुद को पता है, लेकिन ऐसा जानबूझ खुद के अकेला रह रहा है, किसी कुछ शेयर नहीं कर रहा है, या कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या नेगेटिव माइंडसेट नहीं बनेगा क्या अकेले रहने से ज्यादा होता? नहीं, सच क्या आप निगेटिव कैसे हो जाओगे? आप तो शेयर कर रहे हो ना, आप तो हमारे साथ कनेक्ट हो, आप तो अपनी मानसिकता शेयर कर रहे हो, निगेटिव कैसे हो जाओगे? आप पॉजिटिव रहोगे तो अकेले रह पाओगे। निगेटिव व्यक्ति अकेले रह ही नहीं सकता, पॉजिटिव व्यक्ति ही अकेले रह सकता है, वो अकेले अपने आप में खुश रह सकता है। निगेटिव व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता, उसे जरूरत ही नहीं है ना। इसीलिए मैं बोल रही हूं कि आप अपनी बात करो, अगर आप ऐसे हो तो नहीं रह सकते, इसलिए अपने आप को पॉजिटिव माहौल में ले जाना पड़ेगा, और फिर आपका समाज वो बनेगा, पॉजिटिव लोग बनेंगे। मैं अकेली हूं, मैं समाज से मतलब नहीं रखती, तो मैं क्या डिप्रेशन का शिकार हूं? क्या मेरे पास समाज नहीं है, मेरे पास व्यक्ति नहीं है, मेरे पास 4 जानवर है, आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, 2.5 लाख सोशल मीडिया पे दिन भर में बातें करती हूँ, सुबह से शाम तक बातें करती हूँ, मैं कहाँ अकेली हूँ? आप बताओ, मैं अकेली दिख रही हूँ क्या आपको? अकेले नहीं, अभी आप अंदर से एनलाइटन है कि सही चीज क्या है समझ से, ये गलत चीजें क्या समझ सकते हो, तो आपको सूझबूझ से मतलब नेगेटिव वे में नहीं हटेंगे। हम जो है अभी डेवलपिंग स्टेज में है, अगर किसी के साथ बात नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि अकेले जीवन जी रहे हैं, या कुछ समाज में कुछ चल रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो ये कुछ जानकारी नहीं, ये हिम्मत आपको लानी, सुनो, आपकी सोच नहीं, अपनी सोच को तो बढ़ाना है ना, अपनी सोच को बढ़ाना है। जब तक आपकी क्षमता नहीं होती तब तक तो आप रहोगे समाज के अंदर, निकल ही नहीं पाओगे। क्षमता होगी तभी तो बाहर निकलोगे ना। तो क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना है, थोड़ी थोड़ी चीजें कम करते जाना है, एकदम से नहीं करना है। ठीक है, धीरे धीरे सब कम करते चले जाना है, पहले जैसा नहीं जीना है। अब अपने आप में जीना है, अपने लिए जीना है। बात समझ में आ रही है? किताबों के साथ रहो, मीटिंग के साथ रहो, आप कैसे अकेले हो जाओगे? दिन भर आप ड्यूटी करते हो, काम करते हो, कहाँ है अकेलापन? और अगर लग रहा है तो इसका मतलब आप अपनी समझ पे काम नहीं कर रहे हो, अभी भी आप समाज पे ही काम कर रहे हो। ठीक है, हाँ, आएगा, धीरे धीरे ताकत आएगी। 5 साल लग गए मुझे, पहले साल विरोध किया, दूसरे साल में त्योहार मनाती थी, सब कुछ करती थी, तीसरे साल मेरा होलिया बदल गया, चौथे साल समाज से भी रिश्ता खत्म हो गया, 5वां साल चल रहा है, अभी तो तहलका ही मच गया है। तो होगा, धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा, है ना, टाइम देना पड़ेगा, और धीरे धीरे सब कुछ होगा। ये मेरा अनुभव है, मैं प्रत्यक्ष हूं आपके सामने। अकेले रहने में बहुत मजा आता है, जितना मुझे किसी के साथ मजा नहीं आता उतना अकेले में मजा आता है, बहुत आनंद लगता है। मैं अकेले में पूरा दिन रह सकती हूँ, 30 दिन रह सकती हूँ, मुझे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है, मुझे बल्कि साथ में बोरियत होती है, मुझे अकेले में मजा आता है ना, और मुझे किसी से बातें शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बोल रहे हैं?
मेरा कहने का मतलब था कि क्या आप अकेले क्या सोशल मीडिया के साथ नहीं डालते, कभी हमको ऐसे अकेले मतलब खुद भी नहीं चाहिए? वही तो मैं बोल रही हूँ, सोशल मीडिया पे मैं हाँ, सोशल मीडिया पे मैं उनके साथ हूँ जो मुझे समझते हैं, जो मेरी तरह बातें करते हैं, जो मुझसे कुछ जानना चाहते हैं। मैं उनके साथ नहीं रहती जो मेरा विरोध करते हैं, जो मेरे मतलब ऐसे समाज के साथ नहीं रहती जो सिर्फ इन्हीं चीजों को मानता है कि त्योहार मनाओ, ये करो, ऐसे रहो, ऐसे सज सवर के रहो। मैं उनके साथ नहीं रहती, ठीक है। और मेरे घर पे जो परिवार है, मेरे बच्चे, मेरे पति, तो पति अभी वहां है पीतमपुर में जहां मैं पहले थी, और यहाँ मैं 2 बच्चों के साथ हूँ। लेकिन बच्चे भी मेरे बच्चे नहीं रह गए, है ना। बच्चे मेरे कार्यकर्ता हैं, ये समझ लो। आज के समय में बच्चे मेरे सपोर्ट में, मेरे साथ, जो मैं इस ज्ञान के रास्ते में आगे बढ़ रही हूँ, वो मेरे साथ है। उस तरह के बच्चे नहीं है जो परिवार वाले बच्चे होते हैं, है ना। हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति की तरह रह रहे हैं, इस तरह नहीं कि मेरे बच्चे इसलिए साथ रह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा परिवार ही अगर हमारा सपोर्ट बन जाए तो ठीक है, लेकिन अगर वो हमारा विरोध करे, मैं अपनी माँ के घर नहीं जाती, मैं ज्यादा यहीं पे पास में घर है, मैं वहां आई हूँ जहां मेरा ससुराल भी और मेरा मायका भी है, ना मैं ससुराल जाती ना मेरी माँ के यहाँ जाती, मैं अलग से रह रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हिम्मत करनी पड़ेगी और ये हो जाता है। मैं उनके साथ रहती हूँ जिनको मेरे साथ रहना अच्छा लगता है, जो मेरे साथ स्वतंत्र है और मुझे भी बंधन ना हो। बस मेरे साथी वही है, मेरा परिवार वही है, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे प्रत्यक्ष मेरे आसपास के लोग हो, उन्हीं के साथ रहना पसंद करती हूँ जो मेरी तरह सोच रखते हैं। अगर सोच उनकी मुझसे विपरीत है तो मैं कभी उनके संगति में नहीं जाती, चाहे वहां कितना भी अच्छा कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, ठीक है। और टाइम लगता है, मैंने बताया ना कि मुझे 5 या 6 साल हो चुके हैं, 6 साल से भी ऊपर हो गए। मैं 2019 मतलब 17 से ये काम कर रही हूँ, 2017-18 से, सोचो कितने साल हो गए। तब जाके अभी 2-3 साल से मुझे स्पष्टता आई है, वो समझ आई है जो मैं अब दूसरों के लिए काम कर पा रही हूँ। नहीं तो पहले मैं अपने लिए ही काम करती थी, अपनी समझ के लिए काम करती थी। मैं भी मीटिंग ज्वाइन करती थी, मैं भी किताबें पढ़ती थी, मैं भी बहुत कुछ करती थी, पर मैं पागल थी। मैं इसके अलावा कुछ और नहीं करती थी, दिन रात मैं यही करती थी, बस फर्क इतना था, है ना। मेरे जीवन में इसके अलावा कोई और काम नहीं था। मैंने इसे ही अपना लक्ष्य बना लिया था कि इसी में सफलता हासिल करूंगी, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगी। ये समर्पण फिर आपको रखना पड़ेगा, फिर चाहे दुनिया छूटे, चाहे रब रूठे, चाहे कुछ भी हो जाए, जो काम हाथ में लिया है इसके अलावा कुछ भी नहीं, चाहे पूरा समाज, पूरी दुनिया विरोध में आ जाए, ठीक है। आ रहा समझ में? तो ये सब करना पड़ेगा, जब करोगे। और ये सब मैं नहीं करती, मैं नहीं कहती, ये मेरी प्रकृति है और मैं ऐसी हूं इसलिए मैं ये करती हूं। आप भी जैसे हो इसलिए आप यहां बैठे हो, सब तो नहीं बैठे हैं ना, आपकी भी प्रकृति है, लेकिन अभी थोड़ा सा आप अपने भ्रम को मिटा नहीं पा रहे हो, बस फर्क इतना है। अगर आप ये समझ लो कि इसके अलावा कोई और काम करने लायक है ही नहीं दुनिया में, तो फिर आप भी इसको अपना लक्ष्य मान लोगे, फिर सोते जागते उठते बैठते इसके अलावा कोई लक्ष्य होगा ही नहीं, है ना। ठीक है, चलिए। तो आज जो हमारा श्लोक 29 से शुरू हुआ था, तो बहुत सारी बातें हो जाती है। बात है मुक्ति और आजादी की, शांति की, ठीक है। लक्ष्य हमारा वही है। इतनी सारी बातें जो होती है वो सिर्फ एक ही चीज के लिए, मुक्ति, शांति और आनंद। ये कैसे मिले? तो कैसे मिलेगा वो समझ में आ गया। उसके लिए क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी, जल्दी बताइए, फिर इस सेशन को समाप्त करें। संदीप जी बताइए, समझ में आ गया क्या क्या करना पड़ेगा? अगर शांति, आनंद और मुक्ति चाहिए तो कहां कहां लड़ना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे विरोध मिलेंगे, ये सब झेलना पड़ेगा, तब मिलेगा जाके। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, है ना। सब ये समाज से अलग होना पड़ेगा। हाँ, इस समाज से आपको बाहर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस समाज में खुशी होती तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप यहाँ हो इसका मतलब आप समाज से खुश नहीं हो, ठीक है। शिकायत है समाज से, तभी आप यहाँ हो। जैसे हम देखते हैं आजू बाजू, जैसे हमारे मम्मी पापा हो गए या बाकी भी जो कोई कपल है, बूढ़े हो चुके हैं, मतलब वो जो रियल खुशी उनमें है क्या नहीं वो उनको पता दोनों को, लेकिन बाहर से मतलब 100% खुश है ऐसा कुछ दिखता नहीं है। जिंदगी में सब कर लिया, नौकरी कर दी, पैसे कमा लिए, बंगला बना दिया,
बच्चे भी हो गए, मुझे बच्चे हो गए, लेकिन वो कुछ है कि कुछ समझ नहीं आता। उसको तो वही समझ सकते हैं ना। आप देखो कि वो कैसे जीते हैं। अगर वो शिकायतों से भरे हुए हैं या छुप छुप के झगड़े करते हैं या आपको कभी ऐसी आवाजें सुनाई दे दे तो समझ सकते हो, लेकिन आपको दूसरे को नहीं समझना है, आपको अपने आप को समझना है। आप भी तो जिंदगी जियो ना कपल वाली। आप ही देखो आप कितने खुश थे। ठीक है, आप अपने आप में देखो ना कि आप कितने खुश थे। ऐसे ही सभी रहते हैं, है ना। और हाँ, आप कब से जा रहे हो जहां जा रहे थे? कल से आ रहा हूँ मैडम। कल से, ठीक है। शाम को 4-5 बजे वो बंद हो जाएगा। हाँ, बस अपने आप से यही पूछना कि मैं क्यों जा रहा हूँ और क्या मिलने की उम्मीद से जा रहा हूँ। इस चीज का अनुभव जरूर करना वहां पे। ठीक है, आप क्या सोच के जा रहे हो और क्या पाने की उम्मीद में जा रहे हो और क्या मिल रहा है आपको। ये 3-4 चीजें हैं जिस पे नोटिस करना, गौर करना, फिर बताना आके कि क्या अनुभव हुआ, कैसा लगा, क्योंकि अब वहां तो फ्री रहोगे ना आप। मैं अभी इस हिसाब से जा रहा हूँ कि आप खुद से कि अंदर में क्या फील हो रहा है वो जानना, तो उनका वो से बताएंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से मुझे अंदर अगर कोई विचार आते हैं तो कब तक रहते हैं, क्या होते हैं, ये एनालिसिस करूंगा कितने शांति मिलती है, क्या होता है, ये सब समझ आ रहा है। ठीक है, समझ के आइएगा। ये बहुत सारे लोग हैं, इनको जरूर अनुभव दीजिएगा अपना, है ना। यस मैम। हाँ, कितने दिन में आओगे? 1 हफ्ते में? संडे मोबाइल चालू हो जाएगा। अच्छा, मंडे को घर जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी आना तो आप इनको जरूर बताना कि आपको कैसा अनुभव हुआ, तब तो ये भी समझेंगे, नहीं तो इनको लगेगा कि संदीप जी को तो बड़ा कुछ मिल गया और हमें भी मिलना चाहिए फिर, है ना। तो आपको जो किया मैडम, ये कुछ मतलब फर्स्ट टाइम का तो ऐसा नहीं है। दिवाली की छुट्टी और यूज हो जाए, बाकी ऐसा होते और कुछ मांगने वाले नहीं, तो ये सब समझ आ गया। डायनेमिक मतलब ओशो आश्रम में जा रहे हो क्या? कहाँ जा रहे हो आप? ये विपश्यना सेंटर में। तो ये सब तो ओशो आश्रम में भी होता है ना। नहीं, वो ओशो का तो पता नहीं आता है। ये विपश्यना इसमें बुद्धिस्ट का जो साइकोलॉजी है वो उसका ज्ञान बताते हैं। ये सब चीज अनित्य है, श्वास को दिखवा अनित्य है, बॉडी की सेवा। चलो ठीक है, देखो अभी यही चीजें मैं भी बता रही हूँ, लेकिन क्या इसको बताने से थोड़ी हो जाएगा। अभी जितनी चीजें मैंने बोली ना वो सब करना पड़ता है ना। समाज पूरा बगावत करेगा, हाँ, विरोध करेगा। ये सिर्फ जानने से शांति नहीं मिलेगी, एक्शन लेने से शांति मिलेगी। जानने को तो आप बहुत कुछ जान चुके हो, अब एक्शन लेने की बारी है। ठीक है, तो और जान के आओ और फिर एक्शन में उतरो, तब जाके बदलाव आएगा। अभी तक तो आपने 1 साल जानने में गवा दिया, अब एक्शन में उतरना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ, चलिए ठीक है। सुनील कुमार जी, आपको भी कुछ? ठीक है, तो अभी देखिए दीपावली आ रही है, तो अब ये देखना है कि हम क्या पुराने जैसा ही काम कर रहे हैं या कुछ नया कर रहे हैं। दीपावली को हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें भी कुछ खुशी मिले, आनंद मिले और हम दूसरों को भी खुशी दे पाए। ठीक है, हमें ये संकल्प लेना होगा। सबसे पहले तो यही है कि अपने अंधकार को मिटाओ और ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। तो इसलिए हमें दिए जलाना है। अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान हुआ है तो एक दिए जरूर जलाना अपने ज्ञान के लिए, है ना, कि मुझे थोड़ी सी रोशनी मिली है तो मैं वो रोशनी दुनिया को फैला रहा हूं, है ना। बाहर से दीप जला के और भीतर से ज्ञान से। बात समझ में आ रही है? ऐसी दीपावली जितना आपको बोध होता जाए उतने दिए बढ़ाते जाना हर दीपावली। जरूरी नहीं कि 10, 100, 1000 दिए जला रहे हो उतने ही जलाना, नहीं, आपको सिर्फ अभी एक दिया जलाना है। एक थोड़ा सा भी प्रकाश आपके भीतर जा रहा है। ठीक है, हर साल आप ये कमिटमेंट करो कि जैसे जैसे मेरा बोध बढ़ेगा वैसे वैसे मैं प्रकाश फैलाऊंगा, उतने दिए ज्यादा जलाऊंगा। ये कमिटमेंट का होता है त्योहार। ऐसे ही थोड़ी कि सब मना रहे तो मैं भी मना लूं, है ना भाई। राम 14 साल का वनवास भोग के, युद्ध लड़ के, सब में विजय हासिल करके घर आए थे तो दिए उनके खुशी में दिए जलाए गए थे। आपने कौन सा युद्ध जीता है? आपने ऐसा कौन सा काम किया है जो लोक कल्याण के लिए, आपके कल्याण के लिए हो? आप देखो और उतना खुशी मनाओ। दूसरे के उधार की खुशी आप थोड़ी मना सकते हो। ठीक है, जितना आपके भीतर खुशी है उतनी ही बाहर मनाओ। ज्यादा दिखावा करोगे तो फिर दुखी हो जाओगे। एक दिन तो दिखा दोगे कि हाँ मैं बहुत खुश हूं, लेकिन दूसरे दिन फिर वही स्थिति में आ जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा?
तो दिखाना नहीं है, जो अंदर से आ रहा, जितना हो रहा उतना आप करो, ठीक है। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।